हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हैविंग क्लोज। देखिए, हैविंग क्लोज है, ये काफ़ी कंफ्यूज करता है। इवन स्टार्टिंग में मुझे भी काफ़ी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता था कि हाँ भाई ये ऐसे यूज होगा। लेकिन आपको डिफरेंस समझने की जरूरत है कि हैविंग और वेयर, एक तरह से हैविंग फिल्टर का काम करता है और वेयर भी फिल्टर का काम करता है। लेकिन देखिए, द हैविंग क्लोज वाज एडेड टू एसक्यूएल बिकॉज द वेयर कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन पर वेयर, वेयर कहाँ पर फिल्टर करता है? वेयर जो भी ओरिजिनल टेबल है उसकी रोज पर फिल्टर करता है। हैविंग क्लोज क्या, किस पे, ग्रुप, जो ग्रुप बनाए उस पे फिल्टर करता है हमारे। तो ये मेन डिफरेंस तो है ही। उसके अलावा भी और भी डिफरेंस हमको समझने की जरूरत है, और कैसे वर्क करता है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको इन फ्यूचर जब आप रियल प्रॉब्लम पे वर्क करोगे तो काफी कंफ्यूजन होगा कि मैं हैविंग को कैसे यूज करूं। ठीक है, पहले हम सिंटेक्स देख लेते हैं। अब देखिए, हायरार्की आपको यहाँ पर आपके माइंड में फिट करने की जरूरत है कि पहले सिलेक्ट आता है, फ्रॉम आता है, वेयर आता है, ग्रुप आता, वेयर के बाद ग्रुप बाय आता है, हैविंग आता है, ऑर्डर वाइज सबसे लास्ट में, फिर लिमिट भी आता है। तो ये तो सीक्वेंस चलती है। आपको जब भी क्वेरी लिखे, ऐसा नहीं कि आपने ग्रुप बाय वेयर के ऊपर लिख दिया या फ्रॉम के ऊपर लिख दिया तो वो एरर शो कर देगा। तो ये वाली सीक्वेंस तो चलेगी ही सही। ठीक है, ये वाली हायरार्की चलना ही है, इसको याद रखना ही है। आप सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर, और हो जाएगी। आप प्रैक्टिस करोगे, कुछ 6 वर्ड एक तरह एक सीक्वेंस याद करनी है। इसमें से ये होगा कि आप इस सीक्वेंस को ब्रेक नहीं कर सकते। हाँ, इसमें से अगर किसको हटाना है आपको, चलो वेयर कंडीशन नहीं लगानी, लेकिन सीक्वेंस वही चलेगी, फ्रॉम, ग्रुप बाय, हैविंग। अगर हैविंग नहीं लगा तो ग्रुप बाय, यही सीक्वेंस चलेगी। ठीक है, आपको ऑर्डर नहीं था, ऑर्डर तो हटा सबसे लास्ट में। ठीक है, इसमें से ग्रुप बाय हटा देंगे, ग्रुप बाय हट गया तो हैविंग ऑटोमेटिकली हट जाएगी, क्योंकि हैविंग क्लोज हमेशा ग्रुप बाय के साथ ही लगता है। अब सिंटेक्स आप समझ गए, इसके बाद हमारा थोड़ा सा इसको समझने का थ्योरी पार्ट आ जाता है। अब देखिए, हमारी सीक्वेंस तो ये चलती है इस तरह से, नीचे की तरफ सीक्वेंस चलती है, लेकिन हमारे जो एसक्यूएल इंजन रहता है वो किस तरह से, सबसे पहले क्या, सबसे एक पाथ वे फॉलो करता है इंजन, कि मुझे पहले यहाँ पे जाना है, फिर यहाँ पे जाना है, फिर यहाँ पे जाना है, और मुझे एंड रिजल्ट देना है। तो आपका ये रैंकिंग दी है कि आपका जो इंजन जाएगा ना, सबसे पहले एक पाथवे की, तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, मुझे फ्रॉम से स्टार्ट करूँ, मुझे किस टेबल, डेटाबेस में बहुत सारे टेबल है, तो किस टेबल पे जाएगा, तो वो सबसे पहले वन। ठीक है, टेबल पे गया, फिर वो टेबल पर पहुंच गया, उसके बाद मुझे मतलब जो रिकॉर्ड्स है, रोज है, उस पर क्या करना है, तो वो वेयर पे जाएगा, जो सारे रिकॉर्ड आएगा उस पर कोई जो कंडीशन है उसको फिल्टर कर देगा वेयर कंडीशन के थ्रू। ठीक है, अब वेयर हो गया, उसके बाद हमारे पास कुछ रिकॉर्ड हट गए, कुछ रिकॉर्ड आ गए। इसी तरह फ्रॉम में भी ज्वाइन भी आता है, तो टेबल को ज्वाइन करना है तुमको या हटाना है, यूनियन वो आता है, यूनियन करना जो भी। ठीक है, सेकंड वेयर वाला फिल्टर हो गया। फिल्टर के बाद हमारा, अगर उस जो फिल्टर हुआ टेबल, उसके बाद ग्रुप बाय आएगा। ग्रुप बाय के साथ हमेशा हेविंग साथ में रहता है। फिर हेविंग हो गया, ये सब हो गया, उसके बाद इतना काम हो गया हमारे टेबल के अंदर, टेबल के अंदर इतना सारा काम हो गया, उसके बाद वो कॉलम पर करेगा। कॉलम जो हमारा फील्ड नेम है, कि भाई मुझे सारे कॉलम देने हैं, कि जो सिलेक्ट क्वेरी में स्पेसिफाई है वही कॉलम देने, तो वो देखेगा। ठीक है, मुझे, मेरे टोटल मान लेते हैं 6 कॉलम है, मुझे टू ही, 2 कॉलम ही चाहिए, तो 2 कॉलम सिलेक्ट पे चूज हो गया। अब वो 2 कॉलम ले लिया। ठीक है, 2 कॉलम के बाद अब वो ऑर्डर बाय कर रहे हैं, तो ऑर्डर बाय किस पे कर रहा है, मतलब ऐसे जरूरी नहीं है, ये फिक्स नहीं है कि ये जो 2 कॉलम सिलेक्ट किए मैं उसी पे ऑर्डर बाय कर, नहीं नहीं, आप जो 6 में से कोई सी भी कॉलम पे वो ऑर्डर बाय लगा सकता है। बट मैक्सिमम टाइम यही देखा गया है कि जो ऑर्डर तुम जो सिलेक्ट कर रहे हो सिलेक्ट क्वेरी में, उसी पे ऑर्डर लगता है। ठीक है, अब ये ऑर्डर बाय भी हो गया, असेंडिंग डिसेंडिंग हो गया। अब मुझे फेच करना, ऑफसेट करना, ऑफसेट मतलब यार लिमिट करना, मुझे रिकॉर्ड चाहिए, लिमिटेड रिकॉर्ड चाहिए, ऑफसेट का भी यूज करते हैं, फेच का भी यूज करते हैं, लिमिट का भी यूज करते हैं। मुझे 1000 रिकॉर्ड, मुझे 50 रिकॉर्ड ही चाहिए ऊपर वाले। तो असेंडिंग डिसेंडिंग इसलिए पहले एग्जीक्यूट होता है, मुझे असेंडिंग में चाहिए, डिसेंडिंग में, असेंडिंग चाहिए तो इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले मुझे टॉप 10 दे दीजिए। तो यहाँ पे हम लिमिट लगा देंगे 10, या ऑफसेट 10 लगा देंगे, तो उसका यूज होता है। अब यहाँ पे थ्योरी पार्ट आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब मैं डिफरेंशिएट थोड़ा थ्योरी में है कि यहाँ पर भी है कि डिफरेंट वेयर, वेयर क्लोज की क्या थ्योरी है, कि वेयर क्लोज इज यूज टू फिल्टर रोज, मैं बताया कि रोज फ्रॉम द रिजल्ट सेट बिफोर एनी ग्रुपिंग। रिजल्ट सेट है जो भी हमारा जो फाइनल टेबल है, बिफोर एनी ग्रुपिंग के ऊपर, और एग्रीगेशन अकर्स। ठीक है, ये रोज पे लगाता है, बिफोर एनी कोई ग्रुप हुआ उसके पहले कोई भी एग्रीगेशन मतलब समेशन काउंट हो उसके पहले वेयर फिल्टर लग जाए। इट ऑपरेट्स ऑन इंडिविजुअल रोज।
एंड फिल्टर देम बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड कंडीशन। रोज पर ये ऑपरेट होता है, जो भी टेबल की रोज है उस पर होता है, और किस जो भी कंडीशन दिए वो फॉलो करता है, फिल्टर कर देता है। अब हेविंग क्लोज क्या है, आपको पता है हेविंग क्लोज हमेशा एक तरह से कपल है, दोनों कपल मान लीजिए, ग्रुप बाय और हेविंग। ग्रुप बाय इंडिविजुअल आ सकता है, लेकिन हेविंग तभी आएगा जब ग्रुप बाय है। ये हेविंग हमेशा ग्रुप बाय के साथ ही आएगा, ठीक है। ग्रुप बाय अकेला भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये मस्ट है कि हेविंग आ रहा है तो ग्रुप बाय के साथ ही यूज होगा। तो द हेविंग क्लोज इज यूज टू फिल्टर द रिजल्ट्स ऑफ एग्रीगेट फंक्शन अप्लाइड टू ग्रुप्ड डेटा। समझिए, हेविंग क्लोज इज यूज टू फिल्टर the results of aggregate function applied to grouped data। grouped data पे जो भी आपने एग्रीगेट फंक्शन लगाया, समेशन कुछ भी लगाया, उस पर ये वर्क करता है। समझे, मतलब वेयर क्लोज हमारे रोज पे लग रही थी, रिकॉर्ड्स पे लग रही थी। हेविंग जो क्लोज है वो फिल्टर लगेगा ग्रुप वाले पे, जो ग्रुप किए गए हमने, के डॉग ये ग्रुप के इस पे। ये इट ऑपरेट्स ऑन एग्रीगेट वैल्यूज, एग्रीगेट जो भी वैल्यूज आ रहे काउंट आ रहे उन पे allows you to specify condition that must be satisfied by those aggregate values इंक्रीजिंग। ठीक है, हम कर सकते हैं एग्रीगेट भाई 30 से ग्रेटर देन होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, इस तरह से हम एग्रीगेट लगा सकते हैं। दिस इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू फिल्टर द रिजल्ट बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ एग्रीगेट कैलकुलेशन सच एज सम इन काउंट। ठीक है, तो ये फिल्टर करता है ग्रुप बाई के थ्रू। हम जब सिलेक्ट हम सम ले रहे हैं, कुछ ग्रुपिंग करके सम ले रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, तो काउंट करें तो इन काउंट समेशन इन पर ये वाली हेविंग कंडीशन लगाता है, उसके लिए यूज होता है। हम प्रैक्टिकली देखेंगे, अभी थ्योरी समझिए कि वेयर हमारे रो पे वर्क करता है, हेविंग हमारे ग्रुप जो ग्रुप किए गए डाटा है उस पे वर्क। अब हम वापस आ जाते हैं थ्योरी पार्ट पे, और हम अपने टेबल्स देखते हैं कि टेबल्स क्या है। यहाँ पर हमारी कस्टमर टेबल है, कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी कस्टमर नेम है, ठीक है। फिर अब हेविंग क्लोज लगा, इस ये देख लेते हैं क्या किया। पहले हम सबसे पहले फ्रॉम, ये हायरार्की को आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो चलता है, और इंजन कैसे वर्क करता है ये रैंक भी आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर टेबल ये कस्टमर ली है, ग्रुप बाय या कंट्री, ग्रुप बाय हमें कंट्री कर दिया, मतलब कंट्री पे हमने ग्रुप बाय लगा दिया। अब ठीक है, टेबल आ गई हमारी, ग्रुप बाय कंट्री भी कर दिया। अब हैविंग काउंट कस्टमर आईडी, यहाँ पर हम कंट्री में नंबर ऑफ पीपल काउंट कर रहे हैं, तो हमने हैविंग काउंट कस्टमर आईडी लगाया तो ग्रुपिंग हो गई है हमारी, और 5 लगा दिया। ये हम इसको रन करके देख लेते हैं तो पता चल जाएगा, तो इजीली आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे इसको क्वेरी को इसको हटा देता हूँ, फिलहाल के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब मैं इसको सिंपली लगा दूँ, तो लगाने के बाद रन करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर कंट्री ग्रुप बाय कंट्री कर दी और काउंट कर दिया कस्टमर आईडी, तो एक्चुअल में एक कंट्री में कितने लोग रहते हैं वो आ जाएगा। ये मतलब एक डमी डेटा है, तो ये लोग आ गए, ठीक है। अब मेरी कंडीशन ये कि देखिए इंडिविजुअल आ रहा है, यूनिक आ रहे हैं, हर कंट्री यूनिक है क्योंकि ग्रुप बाय किया है अपन, ठीक है। यूएस में 13 है मेरी। अब मुझे मान लीजिए मुझे ऐसा कंट्री चाहिए जिसमें जो लोग रहते हैं वो 5 के ऊपर रहते हैं, 10 के ऊपर रहते हैं, 2 के ऊपर रहते हैं, ये कंडीशन लगानी है, ठीक है। तो मैं कंडीशन कैसे लगाऊंगा, यहाँ पर हमने हैविंग काउंट लिया। अब यहाँ पर एक ध्यान रखना आप, मान लीजिए मैंने काउंट कस्टमर आईडी लिया है और यहाँ पे मुझे एनालिसिस का यूज कर रहा हूँ, ये मैं अभी बताऊंगा आपको क्या होता है, लेकिन ये इस पे वर्क करना। काउंट कर दे, यहाँ पे कॉलम नेम ये काउंट कस्टमर आईडी है, हमने जो काउंट कस्टमर आईडी है उसके ऊपर ग्रेटर देन 5 लग दी, मतलब मुझे वो डेटा दीजिए जो 5 के ऊपर है, मतलब जिसमें लोग 5 के ऊपर। अब जैसे 2 3 ये सब हट जाएंगे, जो 5 के ऊपर रहेंगे, इवन 5 वाले भी हट जाएंगे। जैसे मेक्सिको में अपन करते कि मेक्सिको 5 ही, तो ये भी हट जाएगा, 5 से ऊपर वाले ही ये वैल्यू देगा। तो कंट्री नेम वो आया जो 5 के ऊपर, देखिए मेक्सिको हट गया और जो 5 के ऊपर है वही आ रहे हैं। तो हैविंग क्लोज अपने ग्रुप पर वर्क करता है, इसको हटा देंगे। ये ग्रुप आया हमारा, ग्रुपिंग कर दे आ गया, लेकिन हमको लगाना कि इसके ये जो ग्रुप बाई हुआ ये वाले सब ग्रुप हुए, इनके ऊपर भी हमको काउंट करवाना है कुछ, या कंडीशन लगवानी है, तो हम हैविंग का यूज करते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक एक ट्रिकी क्वेश्चन है,
ठीक है, काफी लोग अगर इसको ध्यान दें, मैं अगर इसको कस्टमर काउंट कर रहे हैं तो इसको मैं सिंपली काउंट ही लिख देता हूँ, काउंट। ठीक है, कस्टमर। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये रिजल्ट देगा, 5 के ऊपर हमको डेटा दे दिया यहाँ पर। अब मैं इसको वापस से इसको हटा के, क्योंकि हमने नाम दे दिया है, मैं अभी आपको बता रहा था क्या डिफरेंस इस फ्रेमवर्क और दूसरे फ्रेमवर्क में, क्या डिफरेंस है, यहाँ पे दे दिया है, तब भी दे रहा है देखिए। ठीक है, तब भी इसने रिजल्ट तो दिए ना, लेकिन अब हम एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट वो ऐसे वर्क नहीं करते हैं। यहाँ पर समझ, ये हमारी एक टेबल है, इम्प टेबल समझ लीजिए, एक टेबल है हमारी, ये वाली टेबल है, डीबीओ इम्प। ठीक है, यहाँ पर इम्प आईडी, इम्प नेम, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, ये डेटा है, सैलरी आ गई है। एम्प्लॉयमेंट आईडी है, देखिए 1 है, यहाँ पे 1 दो बार रिपीट हो रहा है, 2 है, 2 दो बार रिपीट हो रहा है, 3 है, 3 रिपीट हो रहा है, 4 है, 4, मतलब सभी दो बार रिपीट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, मैं यहाँ पर ग्रुप बाई, देखिए ग्रुप बाई मैंने आईडी कर दिया, ये इसके थ्रू ग्रुप बाई कर दिया, मतलब ग्रुप बाई कर दिया इनको मैं आईडी के थ्रू, मतलब 1 एक बार आएगा, 2 मतलब ये सब एक दो बार रिपीट है, तो मतलब ये 5 बार है तो एक एक बार आ जाएंगे, डबल है तो वाह। तो इसको मैं रन कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, समेशन भी आ गया ना यहाँ इसमें, सॉरी मैंने क्या किया, समेशन भी कर दिया यहाँ पे, तो ये आ गया, ग्रुप बाई कर दिया मैंने, इम्प आईडी है, 2 बार है तो मतलब अंकित का 10,000 है, 20,000 आ जाएगा, ये समेशन, यहाँ पे समेशन सैलरी का यूज किया। मेन डिफरेंस पे अभी ध्यान देना। ठीक है, मेन डिफरेंस क्या है, तो समेशन करके जो भी सैलरी उसका 2 बार है तो डबल हो गया है, मुदित है तो 12 से 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे मुदित है तो 12 से, ये 5 है तो उसका मुदित का 24। अब देखिए क्या वर्क हो रहा है, मैंने सैलरी वाले कॉलम को एलआईसी से टी नाम दे दिया है। ठीक है, अब मैं हैविंग क्लोज कंडीशन लगा रहा हूँ कि मुझे वो डेटा चाहिए जो 20,000 के ऊपर है। ठीक है, अब मैं इसको सैलरी, ऐसे सैलरी यहाँ पे कॉलम को टी की जगह ऐसे सैलरी नहीं लेता हूँ, तो ये रिजल्ट देगा कि नहीं देगा। ठीक ठीक है, 20,000 के ऊपर दे दिया, 30,000 है, 24,000 दे दिया। अब देने के बाद मैंने एल आई टी यहाँ पे यूज कर रहा है, तब भी दे रहा है, टी दे दिया, इसको कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे लग देता हूँ, भाई मैंने उस कॉलम का नाम दिया है, लेकिन इनवैलिड कॉलम टी शो कर रहा है, तो वही हमने यहाँ पर चेंज किया था, काउंट, ये काउंट कस्टमर किया तो वो रिजल्ट दे रहा था, लेकिन ये एक डमी है, मतलब ये फ्रेमवर्क इतना बेसिकली मतलब इतना अच्छे से वर्क नहीं करता है, लेकिन ये इसके थ्रू रियल प्रोजेक्ट वर्क हो रहा है। तो अगेन अगेन क्या होता है हमारे वही, किस वे में, किस पाथवे में ये जो सिंटेक्स है हमारे एसक्यूएल इंजन में एग्जीक्यूट होते हैं वो डिपेंड करता है। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले हमारा वही हायरार्की क्या है, सबसे पहले फ्रॉम रन होगा, फ्रॉम हुआ, उसके बाद ग्रुप, उसके बाद ग्रुप बाय, उन्होंने इम्प आईडी ग्रुप कर दिया है, फिर उसके बाद ग्रुप के साथ हेविंग है तो हेविंग होगा, लेकिन अभी तक सेलेक्ट तक पहुंचे ही नहीं। आप बोलोगे कि अगर ग्रुप हेविंग तक नहीं पहुंचा तो यार ये कैसे, मतलब 20,000 के ऊपर कर रहा है। तो यही बात है, जब हम हेविंग यूज करेंगे ना, तो आप एलाइसिस वाले इसका यूज इसमें मत करिए, जो एक्चुअल में है एग्रीगेट वही यूज की, नहीं तो अब ये इसको मैं रन करूंगा तो ये बकायदा डेटा देगा, अगर आपने एलाइसिस यूज करी यहाँ पर तो वो नहीं देगा, क्योंकि एक हायरार्की बाय द वो दे रहा है, यहाँ पे हमने ग्रुप बाई कर दिया है, वो समेशन से ही ये फिल्टर कर रहा है, यहाँ पर 20,000 कैसे कर रहा है, अभी यहाँ पे समेशन थोड़ी सिलेक्ट करी, क्योंकि पहले फ्रॉम हो रहा है फिर ग्रुप बाय हो रहा है, ग्रुप बाय कर दिया उसने ग्रुप बाय, लेकिन समेशन तो हेविंग के बाद एग्जीक्यूट होगा ना। ठीक है, तो इसको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, हमारा जो इंजन है उसको स्मूथली वर्क करे, इसलिए इसको पहले ही, क्योंकि हायरार्की ये है कि ग्रुप बाय के बाद हेविंग वर्क करना चाहिए हमारा, जो जब बहुत सारी क्वेरी रहेंगी तो अब हमारे इंजन को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसने जो एग्रीगेट फंक्शन को उसका यूज करना इंपॉर्टेंट बताया है, ना कि जो हमारे एलाइसिस है उसका यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते। तो जो भी एग्रीगेट फंक्शन है उसको यहाँ पर यूज करिए, जो हम यहाँ पर यूज करें तो हमने उसका यूज किया तब जाके वो रिजल्ट दे रहा है, अगर आप सिंपली करेंगे तो एरर शो करेगा। तो मेन मेरा एजेंडा यही था कि इसका एक प्रॉब्लम आपको बताना, कि कहीं कहीं पर आपको ये हो जाएगा तो आप हर बार करेंगे, फिर आपको
इरर शो करेगा, आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे। तो मैं आपको ये याद रखना कि हमेशा काउंट हेविंग में आपको, हेविंग में ऐसे एलाइसिस का यूज कम से कम यूज करना है। मतलब मेरी तरह से यूज ही मत करो। जो अगर काउंट पे कुछ चल रहा है यहाँ पे अपन काउंट है वो का वो लिख दे, ताकि इंजन को भी कंफ्यूजन रहा, क्लियर रहे। ठीक है, हम आ जाते हैं बैक टू आवर एग्जाम्पल पे आ जाते हैं अगेन। अब यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे टेबल दिया, हमें कस्टमर ग्रुप बाय कंट्री कर दिया, हेविंग काउंट हमने वही लिया कि 5 से ग्रेटर देन लेना है कस्टमर आईडी। यहाँ पे कस्टमर आईडी लगा दी, इसके पहले हमने भी लगाया था। ठीक है, यही है, सेम टू सेम चल रहा है हमारा। यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर बाय कर दिया उन्होंने, क्या है, यही है ऑर्डर बाय। कस्टमर इन ईच कंट्री सॉर्टेड हाई टू लो, ओनली इंक्लूड कंट्रीज विथ मोर देन 5 कंट्रीज। ये कंडीशन तो सेम ही, 5 से ऊपर उनकी अगर पॉपुलेशन है तो वो दे देना। ऑर्डर बाय काउंट, काउंट पे ही लगाया। और लास्ट में होता है तो हम एलाइसिस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर बाय लास्ट में होता है यूज, जिसे हम इजीली ऑफसेट या ऑर्डर बाय का हम यूज कर सकते हैं। लास्ट में होता है तो यहाँ एलाइसिस का कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो डिक्रीज मतलब मैक्स टू मिनिमम जाएंगे, लो हाई टू लो जाएंगे। तो इसलिए इसमें इसको रन कर देते हैं तो हमको सबसे पहले यूएस मिल जाएगा। आई थिंक, हाँ देखिए यूएस 1311, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया इसका। तो इनको कट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा ऑर्डर्स टेबल। ले ली हमने ऑर्डर्स टेबल, फिर ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है, ऑर्डर डेट है, शिपर आईडी। फिर नेक्स्ट है एम्प्लॉयज टेबल है, हमारे एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, बर्थ, फोटो, नोट्स। ठीक है, अब यहाँ पे मोर हेविंग क्लॉज में क्या है कि हम यहाँ पे इनर जॉइन लगा रहे हैं। एसक्यूएल स्टेटमेंट लिस्ट एम्प्लॉयज दैट हैव रजिस्टर्ड मोर देन 10 ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे जो भी जो कस्टमर्स है, एम्प्लॉयज है और कस्टमर्स आईडी है, उन्होंने जो 10 ऑर्डर से ज्यादा दिया उसके ऊपर हमको करना है। तो हमारे ऑर्डर में क्या है, ऑर्डर आईडी है, कस्टमर यहाँ पे मैच क्या हो रहा है, एम्प्लॉय आईडी मैच हो रही है क्या, नहीं, एम्प्लॉय आईडी कस्टमर आईडी, ये एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ये ऑर्डर आईडी। तो यहाँ पे मल्टीपल एम्प्लॉय आईडी आ सकती है, लेकिन हमारी एम्प्लॉयज में यूनिक रहेगी। अब हम यहाँ पर टेबल, सबसे पहले फ्रॉम में टेबल देखिए, आप टेबल पे फिक्स कीजिए। सबसे पहले हमको टेबल बनाना है। टेबल हम बना रहे हैं, एक टेबल बना रहे हैं ऑर्डर से, इनर ज्वाइन कर रहे हैं एम्प्लॉयज से ऑन ऑर्डर से। एम्प्लॉय आईडी पे हमने एक टेबल बना ली इनर ज्वाइन पे, कि हमको एक टेबल क्रिएट कर दो इनर ज्वाइन पे जिसमें एम्प्लॉय आईडी और ऑर्डर आईडी में एम्प्लॉय आईडी कॉमन हो। ठीक है, एक टेबल बन गई हमारी। अब ठीक है, टेबल बन गई, मतलब इन दोनों टेबल को हमने कंबाइन कर दिया, ये ऊपर वाली और नीचे वाली को हमने साइड बाय साइड कंबाइन कर दिया, जिसमें ऑर्डर एम्प्लॉय आईडी कॉमन हो। अब हम ग्रुप बाय कर रहे हैं, ग्रुप बाय लास्ट नेम पे कर रहे हैं। देखिए लास्ट नेम पे ग्रुप बाय कर दिया, टेबल बन गई दोनों की, तो हम लास्ट नेम पे ग्रुप बाय कर दिया। लास्ट नेम पे ग्रुप बाय करने में हेविंग क्या है, काउंट ऑर्डर, ऑर्डर्स टेबल में ऑर्डर आईडी ग्रेटर देन 10, मतलब ऑर्डर आईडी 10, ऑर्डर आईडी 10 है, ऑर्डर आईडी 10, ऑर्डर आईडी 10। यहाँ पर ऑर्डर आईडी 10 कहाँ है, ये है हमारी ऑर्डर आईडी, 10 से ग्रेटर हो। एंड अब हमको एम्प्लॉय आईडी का लास्ट नेम काउंट देना है। काउंट क्या है हमारा, काउंट है ऑर्डर आईडी काउंट करना, मतलब ग्रुपिंग बाय लास्ट नेम कर दिया, अब ये काउंट कर देगा कि ऑर्डर आईडी काउंट करना, एक ऑर्डर आईडी पे कितने काउंट हो। तो एक तरह से यहाँ पे काउंट करके 10 से ग्रेटर देना है, मतलब काउंट हमारा 10 से ज्यादा हो वो ही हमको लाके देना है। स्टेप बाय स्टेप समझिए, मतलब आपको इसको ब्रेक डाउन करके समझना है। जैसे आपको क्वेरी मिलेगा उसको ब्रेक डाउन करके, पहले मैंने टेबल बनाया, फिर ग्रुप ग्रुप बाय किया, फिर हेविंग किया। अब मुझे काउंट वैल्यू ऐसा देना है ऑर्डर आईडी का जो जिसका 10 से ज्यादा हो। पहले मैं इसको हटा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कैसे वर्क करता है। हेविंग हटा दिया। अब देखिए यहाँ पर टेबल इनर जॉइन के बाद कंबाइन करने के बाद एम्प्लॉय लास्ट नेम भी आ रहा है, हमें ग्रुप बाय भी लास्ट नेम पे ही किया है हमने, काउंट कर दिया ऑर्डर आईडी। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आए हैं, ये हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, 11, 27, 29, 6, 20, 14, 31, 40, 18। अब देखिए 10 से कम सिर्फ एक ही है, 6 वाला, तो शायद इसको हेविंग क्लोज हेविंग वाला लगाएंगे हम। अगेन याद रखिए हमने काउंट लिया ना कि हमने एग्रीगेशन कुछ लिया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं लिए यहाँ पे, काउंट जो लिखा है वही लिया है। एलाइसिस का अवॉइड करना है हेविंग का। तो देखिए 6 वाला हट जाएगा, 10 से ग्रेटर देना लेना तो 6 वाला हट गया। इवन
20 मुझे चाहिए, 20 से ऊपर लेगा, 27 से नहीं, हाँ 27 से ऊपर वाला लेना है। यहाँ पे मैं 27 वाली कंडीशन लगा दूँ, तो 27 वाले और कम हो जाएगा, 29, 31, 40 आए। तो इस तरह से हमको देखना है। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अब यहाँ पर देखिए, अभी हम यहाँ पे वैल्यू पे लगा रहे थे फिल्टर, अब वेयर कंडीशन का भी यूज बता रहे हैं कि वेयर कंडीशन भी रोज पे लगती है। पहले हम सबसे पहले हमने टेबल बना ली है, ये वाली सेम सेम प्रीवियस वाली ही टेबल चली, ये टेबल बना ली हमने, दो को साइड बाय साइड ज्वाइन करके। वेयर कंडीशन हमारी रोज पे चलती है, आपको साउंड आ रहा होगा बैकग्राउंड का, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे हमने टेबल बना ली और वेयर क्लोज लगा, हमें रो पर हम कंडीशन लगा कि लास्ट नेम हमारा ये होना चाहिए या लास्ट नेम फुलर होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी हो चलेगा, दोनों में से कोई भी वो चलेगा, वो ये एक टेबल बन जाएगी। तो पहले मैं इसको आपको एकदम ब्रेक डाउन करके बताता हूँ क्या करना है। ब्रेक डाउन हमने ग्रुप बाई भी नहीं करूंगा, मैं इसको कट कर दूंगा। तो यहाँ पर हमको सेमी कोलन, अभी मैं रन करके देखता हूँ क्या लगे, लास्ट नेम आना चाहिए, काउंट आना चाहिए, काउंट वो करेगा क्या, अभी काउंट भी कर देगा ऑर्डर आईडी। तो अभी काउंट ऑर्डर आईडी नहीं करेगा क्योंकि हमने ग्रुप बाई, तो इसको भी हमको हटाना पड़ेगा। ग्रुप बाई लगा देते हैं, आई थिंक इसको ग्रुप बाई लगा, लेकिन इसको रन करके देखते हैं। रन कर दिया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसने टोटल सारे काउंट करके दिए, 49 आ रहे हैं। ठीक है, इसमें उसने टोटल टेबल में, लेकिन ऐसा नहीं होता, ग्रुप बाई करना पड़ेगा। ग्रुप बाई हमने करा है, इसको बाई करते हैं। लास्ट नेम पे इसको मैं हटा देता हूँ, हेविंग क्लोज को हटा देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए दोनों है, दोनों नाम आ रहे हैं। पहले हमने लास्ट नेम ग्रुप बाय लास्ट नेम पे कर दिया है, जो वेयर कंडीशन है इन दोनों नेम पे कर दिया। अब हमारी 29, 20 आ रहे हैं। अब हमारी हेविंग कंडीशन क्या है, हेविंग कंडीशन है 25 से ऊपर आनी चाहिए। देख लीजिए 25 से ऊपर आनी चाहिए, मतलब ये वाला तो हट ही जाएगा, ऑर्डर आईडी काउंट पे हम लगा रहे हैं, तो सिर्फ एक आएगा, जो भी ये वाला सरनेम वाला 29 वाला ही वैल्यू आएगा। ठीक। तो इस तरह से हमको पता चलता है कि हमने जब ग्रुप कर दिया, ग्रुप के ऊपर हमको अगर कोई फिल्टर हटाना है तो ग्रुप इसका यूज करते हैं, इन पे ग्रुप पर हमको हटाना है तो उसका यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको ये ग्रुप बाय समझ में आया, लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन समझिए हेविंग क्लोज कैसे यूज हो सकता है, और हमको इस हायरार्की को याद रखना है क्या है, लिखने का कैसा हायरार्की रहता है, और इंजन में ये कैस इस तरह से एग्जीक्यूट होती है वो याद रख। ठीक है, तो आई थिंक होप आपको सब समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सी यू सून इन नेक्स्ट lecture. Thank you very much.